जरा कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में हमेशा जवान रहने की चाबी है। ये कोई विज्ञान कथा या कोई जादुई गोली नहीं है, बल्कि एक ऐसा ज्ञान है जो हजारों साल पुराना है। अगर मैं आपसे कहूं कि मध्य युग के महानतम चिकित्सक एविसेना ने हमें एक ऐसी गाइड दी है जिससे आप 60 साल की उम्र में भी 30 के जैसा महसूस कर सकते हैं और दिख सकते हैं। शायद आपको यकीन न हो, लेकिन उनकी यह पद्धति आज के समय में भी उतनी ही सटीक और असरदार है। इस वीडियो में हम सिर्फ पुरानी किताबों की बातें नहीं करेंगे, बल्कि सेहत के उस पूरे दर्शन को समझेंगे जो समय के पहिए को पीछे घुमा सकता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि तब आपको समझ आएगा कि जवानी का असली राज एंटी एजिंग क्रीम और बोटॉक्स के आने से बहुत पहले से इंसान को पता था। क्या आप उन रहस्यों को जानने के लिए तैयार हैं जो सदियों से ओझल रहे? इन रहस्यों की गहराई में उतरने से पहले आइए जानते हैं कि आखिर एविसेना कौन थे। उनका असली नाम अबू अली इब्न सीना था। 10वीं और 11वीं शताब्दी के दौरान रहने वाले इब्न सीना सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं, बल्कि एक असाधारण प्रतिभा थे। एक दार्शनिक, खगोलशास्त्री, गणितज्ञ और कवि। उनकी सबसे महान रचना द कैनन ऑफ मेडिसिन करीब 600 सालों तक यूरोप और एशिया के विश्वविद्यालयों में चिकित्सा का मुख्य आधार रही। यह उस समय के ज्ञान का एक असली खजाना था। लेकिन हमारे लिए सबसे जरूरी बात क्या है? इब्न सीना इंसान को सिर्फ अंगों का एक समूह नहीं मानते थे, बल्कि वे शरीर, मन और आत्मा को एक अटूट हिस्सा मानते थे। उनका मानना था कि बीमारी शरीर के संतुलन का विघटना है और बुढ़ापा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे धीमा किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। उनकी महानता इसी बात में थी कि वे बीमारी के इलाज से ज्यादा उसके बचाव पर जोर देते थे। यही कारण है कि उनकी सलाह आज भी उतनी ही आधुनिक और प्रभावी है। तो इब्न सीना की पूरी चिकित्सा पद्धति का सबसे पहला और मुख्य आधार है मिजाज, यानी संतुलन का सिद्धांत। उनका मानना था कि हर इंसान का शरीर 4 मुख्य तत्वों या रसों के मेल से बना है: खून, कफ, पीली पित्त और काली पित्त। आज के समय में सुनने में यह थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन जल्दबाजी में इसे नकारिए मत। असल में यह स्वभाव और मेटाबॉलिज्म से जुड़ी एक बहुत ही गहरी और प्राचीन अवधारणा है। जब तक ये तत्व शरीर में संतुलित रहते हैं, इंसान स्वस्थ, ऊर्जावान और जवान बना रहता है। लेकिन जैसे ही गलत खान-पान, तनाव या खराब जीवन शैली की वजह से यह संतुलन बिगड़ता है, बीमारियां हमें घेरने लगती हैं और बुढ़ापा तेजी से हावी होने लगता है। इब्न सीना सिखाते थे कि जवान रहने का राज उम्र से लड़ना नहीं, बल्कि अपने भीतर के इस अनोखे संतुलन को बनाए रखना है। इसे एक तराजू की तरह समझे, जिसके एक पलड़े पर आपका शरीर है और दूसरे पर आपकी जीवन शैली। आपका काम है इन दोनों को हमेशा बराबर रखना। यह एक ऐसा बुनियादी सिद्धांत है जिसे समझे बिना बाकी के सारे नुस्खे सिर्फ नियमों का एक ढेर बनकर रह जाएंगे। चलिए सबसे बुनियादी लेकिन अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली चीज से शुरुआत करते हैं। महान विद्वान इब्न सीना ने हवा को इंसान की पहली खुराक कहा था, और यहां उनका मतलब सिर्फ सांस लेने से नहीं था, बल्कि उन्होंने हवा की शुद्धता पर बहुत जोर दिया है। उनकी पहली सलाह यही थी कि हमें धूल मिट्टी, धुएं और प्रदूषित इलाकों से दूर रहना चाहिए। वे कहते थे कि जितना हो सके प्रकृति के करीब रहे, जैसे पहाड़ों की ताजी हवा या समंदर का किनारा, जहां हवा बिल्कुल साफ और ताजा हो। लेकिन आज के शहरी जीवन में हम क्या कर सकते हैं? इब्न सीना की सलाह को आज के दौर में भी अपनाया जा सकता है। अपने घर की खिड़कियों को रोजाना जरूर खोले ताकि ताजी हवा अंदर आ सके और कमरे की हवा बदल जाए। जरूरत पड़ने पर एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें। इब्न सीना ने खुशबुओं के फायदों के बारे में भी बताया था। वे घर में गुलाब, पुदीना और चंदन जैसी प्राकृतिक सुगंध रखने की सलाह देते थे, जो न केवल मन को शांति देती है, बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाती है। जब हम शुद्ध और सुगंधित हवा में सांस लेते हैं, तो हमारे खून को भरपूर ऑक्सीजन मिलती है, जिससे नसों को सुकून मिलता है
और हमारा शरीर अंदर से साफ होता है। इसका सीधा असर आपके चेहरे की रंगत और आपकी पूरी सेहत पर दिखाई देता है। जल ही जीवन है, ये बात हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन महान चिकित्सक इब्न सीना के लिए पानी का महत्व इससे कहीं अधिक गहरा था। उनके लिए पानी केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं, बल्कि शरीर को शुद्ध और जवान बनाए रखने का सबसे कारगर तरीका था। इब्न सीना हमेशा शुद्ध झरने का या अच्छी तरह छना हुआ पानी पीने की सलाह देते थे। एक और जरूरी बात, वे पानी को फ्रिज जैसा एकदम ठंडा पीने के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि पानी हमेशा कमरे के तापमान का या हल्का गुनगुना होना चाहिए, ताकि शरीर की पाचन अग्नि धीमी न पनढे। पानी कितनी मात्रा में पीना चाहिए, इस पर भी उनके विचार बहुत स्पष्ट थे। वे बिना सोचे समझे ढेर सारा पानी पीने के पक्ष में नहीं थे। उनका कहना था कि जब प्यास लगे तभी पानी पिए, लेकिन एक साथ बहुत ज्यादा नहीं, बल्कि पूरे दिन थोड़ा थोड़ा करके। उनके अनुसार जरूरत से ज्यादा पानी पीना हमारे दिल और किडनी पर बेवजह दबाव डालता है। इब्न सीना की चिकित्सा में जड़ी बूटियों के अर्क का भी विशेष महत्व था। जैसे शरीर की ताकत के लिए गुलाब फल का काढ़ा, मन की शांति के लिए पुदीने का पानी और चमकती त्वचा के लिए पानी में गुलाब के तेल की एक बूंद। उनकी नजर में पानी एक वाहन की तरह है, जो शरीर की हर कोशिका तक जरूरी पोषक तत्व पहुंचाता है और जहरीले पदार्थों को बाहर निकालता है। यही अंदरूनी सफाई हमें बाहरी रूप से जवान और सेहतमंद बनाए रखती है। भोजन ही आपकी औषधि है, ये मशहूर कहावत हिप्पोक्रेट्स की मानी जाती है, लेकिन महान विद्वान इब्न सिना यानी एविसेना ने इस विचार को एक अलग ही स्तर पर पहुंचाया। उन्होंने खानपान की एक ऐसी पद्धति तैयार की जो पूरी तरह से भोजन के गुणों पर टिकी थी। उनके अनुसार हर चीज की अपनी एक तासीर होती है, गर्म, ठंडी, तर या खुश्क। जैसे शहद और अदरक गर्म माने जाते हैं, वहीं खीरा और तरबूज ठंडे होते हैं। अच्छी सेहत और लंबे समय तक जवान रहने का असली राज यही है कि हम अपने शरीर के मिजाज को खाने के जरिए संतुलित रखें। अगर आपकी प्रकृति गर्म है और आपको शरीर में जल्दी जलन या सूजन महसूस होती है, तो आपको ठंडी तासीर वाली चीजें लेनी चाहिए। वहीं अगर आपको बहुत जल्दी ठंड लगती है और शरीर में ऊर्जा की कमी रहती है, तो आपके खानपान में गर्म और ताकत देने वाली चीजें होनी चाहिए। ये महज एक डाइट नहीं है, बल्कि अपनी थाली के जरिए शरीर को भीतर से ट्यून करने का एक तरीका है। इब्न सिना का मानना था कि हमें हमेशा अपने इलाके के और मौसम के हिसाब से मिलने वाले फल और सब्जियां खानी चाहिए, क्योंकि कुदरत जानती है कि हमें किस वक्त किस चीज की जरूरत है। यह नजरिया न सिर्फ बीमारियों को दूर रखता है, बल्कि आपकी त्वचा में निखार लाता है और शरीर को झरहरा और ऊर्जा से भरपूर बनाए रखता है। मशहूर हकीम एविसेना का मानना था कि बुढ़ापे और बीमारियों की सबसे बड़ी जड़ जरूरत से ज्यादा खाना है। उनकी एक मशहूर बात है, ज्यादातर बीमारियों की शुरुआत हमारे पेट से ही होती है। उनका कहना था कि जब हम बहुत ज्यादा खाते हैं, तो हमारे पाचन तंत्र पर भारी बोझ पड़ता है। इससे शरीर को खुद की सफाई करने का मौका नहीं मिलता और अंदर ही अंदर जहरीले तत्व जमा होने लगते हैं, जो हमें बीमार कर देते हैं। उनकी सलाह बहुत सीधी और असरदार थी। खाना खाते समय जब थोड़ी सी भूख बाकी हो, तभी रुक जाइए। जरा सोचिए, आपका पेट एक बर्तन की तरह है। अगर आप इसे ऊपर तक भर देंगे, तो पाचन की अग्नि को जलने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी। ऐसे में खाना पचने के बजाय पेट में सड़ने लगता है, जिससे भारीपन, गैस और शरीर में गंदगी फैलती है। एविसेना कहते थे कि हर निवाले को धीरे धीरे और अच्छी तरह चबाकर खाएं। इससे न केवल खाना ठीक से पचता है, बल्कि आपको समय पर पेट भरने का एहसास भी हो जाता है। उनके अनुसार खाने में संयम रखना ही शरीर को फुर्तीला रखने, दिमाग को तेज बनाने और लंबे समय तक जवान रहने का सबसे आसान तरीका है। आज के दौर में, जहां हर तरफ फास्ट फूड का बोलबाला है, उनकी यह सीख पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। व्यायाम किसी भी दवा की जगह ले सकता है,
लेकिन दुनिया की कोई भी दवा व्यायाम की जगह नहीं ले सकती। महान विद्वान इब्न सीना का यह सिद्धांत आज के आधुनिक पुनर्वास विज्ञान यानी रिहैबिलिटेशन का आधार है। हालांकि इब्न सीना जिम में खुद को थकाने के पक्ष में नहीं थे। उनके लिए शारीरिक गतिविधि का मतलब था संयम और निरंतरता। वे ताजी हवा में मध्यम गति से टहलने को सबसे उत्तम व्यायाम मानते थे। इसके साथ ही वे घुड़सवारी, तैराकी, तलवारबाजी और यहां तक कि नाचने को भी बहुत महत्व देते थे। इब्न सीना के अनुसार कसरत का असली मकसद शरीर में खून के दौरे को बेहतर बनाना है, ताकि शरीर के भीतर तरल पदार्थों का जमाव न हो। वे शरीर में इस रुकावट को ही बीमारियों और बुढ़ापे की जड़ मानते थे। याद रहे, व्यायाम से खुशी मिलनी चाहिए, थकान नहीं। अगर कसरत के बाद आपको शरीर में एक सुखद गर्माहट और नई ऊर्जा महसूस हो रही है, तो आप बिल्कुल सही दिशा में हैं। लेकिन अगर आप थकान से निढाल हो रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपने जरूरत से ज्यादा जोर लगाया है, जो शरीर के लिए हानिकारक है। नियमित और प्रसन्न मन से की गई शारीरिक गतिविधि न केवल मांसपेशियों को मजबूत और जोड़ों को लचीला रखती है, बल्कि पूरे शरीर और त्वचा में रक्त संचार बढ़ाती है, जिससे आप लंबे समय तक जवान और सेहतमंद बने रहते हैं। महान विद्वान इब्न सीना के लिए नींद केवल आराम का जरिया नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसा पवित्र समय था जब शरीर खुद अपनी मरम्मत और इलाज करता है। उन्होंने सही नींद की कला का एक पूरा सिद्धांत तैयार किया था। सबसे पहले जरूरी है नियम। उन्होंने सलाह दी कि हमें प्रकृति के चक्र के साथ तालमेल बिठाकर, यानी सूरज ढलने और निकलने के हिसाब से ही सोना और जागना चाहिए। उनके अनुसार रात के पहले हिस्से की नींद सेहत के लिए सबसे ज्यादा असरदार और गुणकारी होती है। दूसरी बात है सोने से पहले की तैयारी। सोने से ठीक पहले भारी भोजन, मन में उथल पुथल मचाने वाली बातें या दिमाग थका देने वाले काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। इसकी जगह जड़ी बूटियों वाले गुनगुने, पानी से नहाना, शांत संगीत सुनना या कोई अच्छी किताब पढ़ना ज्यादा बेहतर है। तीसरी बात, सोने की जगह और माहौल। बेडरूम पूरी तरह शांत, अंधेरा और हवादार होना चाहिए। उन्होंने सोने के सही तरीके यानी पोस्चर पर भी खास जोर दिया। उनके मुताबिक शुरुआत दाहिनी करवट से करनी चाहिए, ताकि लिवर अपना काम आसानी से कर सके। उसके बाद आप अपनी स्थिति बदल सकते हैं। गहरी और अच्छी नींद वह समय है जब हमारा शरीर अंदरूनी मरम्मत करता है, नई कोशिकाएं बनाता है, दिमाग से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है और हार्मोनल संतुलन बनाए रखता है। इब्न सीना का मानना था कि नींद की कमी सीधे तौर पर समय से पहले बुढ़ापे को दावत देती है। इब्न सिना अविसेना दुनिया के उन पहले हकीमों में से थे जिन्होंने भावनाओं और शारीरिक स्वास्थ्य के गहरे संबंध को वैज्ञानिक रूप से समझाया। उनका मानना था कि गुस्सा, डर, उदासी और जलन जैसी भावनाएं हमारे शरीर के लिए किसी जहर से कम नहीं है। ये भावनाएं न केवल मांसपेशियों में खिंचाव पैदा करती हैं, बल्कि हमारे पाचन को बिगाड़ देती हैं और बीमारियों से लड़ने की ताकत को भी कम कर देती है। मिसाल के तौर पर उन्होंने लिखा है कि गुस्सा खून को जला देता है और सीधे लीवर पर असर करता है। वहीं लंबे समय तक छाई रहने वाली उदासी शरीर को अंदर से ठंडा कर देती है, जिससे फेफड़ों और जोड़ों की बीमारियां होने लगती हैं। तो इसका उपाय क्या है? इब्न सिना ने भावनात्मक सफाई की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अपनी भावनाओं को दबाए नहीं, बल्कि उन्हें महसूस करके जाने दे। मन की शांति के लिए उन्होंने विद्वानों से बातचीत करने, सुरीला संगीत सुनने और कुदरत की खूबसूरती को निहारने का सुझाव दिया। उनका मानना था कि खुशी, हंसी और प्यार दुनिया की सबसे असरदार दवाएं हैं। सकारात्मक सोच और लोगों को माफ करने का हुनर ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, बल्कि जवां रहने के लिए बेहद जरूरी है। आखिर हमारे मन का तनाव ही तो चेहरे पर झुर्रियों और थकान के रूप में नजर आता है। अगर हम मन को शांत रखना सीख लें, तो हम अपनी त्वचा की चमक और आंखों की रौनक को हमेशा बरकरार रख सकते हैं। भावनात्मक स्वास्थ्य के विषय को आगे बढ़ाते हुए
महान विद्वान एविसेना ने इंसान पर कला के प्रभाव को बहुत महत्व दिया है। उनका मानना था कि मधुर संगीत और सुंदर दृश्य न केवल आत्मा को सुकून देते हैं, बल्कि शरीर को भी बीमारियों से बचाते हैं। उन्हें सही मायनों में म्यूजिक थेरेपी के संस्थापकों में से एक माना जा सकता है। एविसेना अलग अलग समस्याओं के लिए खास तरह की धुनें इस्तेमाल करते थे, जैसे गुस्सा और घबराहट को शांत करने के लिए धीमी और मधुर धुनें, वहीं सुस्ती और मायूसी को दूर करने के लिए जोश और उत्साह से भरी लय। उनका मानना था कि संगीत का सीधा असर हमारे दिल की धड़कन, सांसों की गति और यहां तक कि हमारे खून की संरचना पर भी पड़ता है। यही नजरिया उनका सुंदर दृश्यों के प्रति भी था। वे सलाह देते थे कि खुद को खूबसूरत चीजों से घेरे रखे, बेहतरीन कलाकृतियों, कुदरती नजारों, बहते पानी और फूलों को निहारे। यह सब मन में एक ऐसा संतुलन और सद्भाव पैदा करता है जिसका सकारात्मक असर हमारे शरीर पर भी होता है। आज की भागदौड़ और शोर भरी जिंदगी में एविसेना की सलाह बहुत सरल और असरदार है। अपने जीवन को जानबूझकर सुंदरता से भरे, अच्छा संगीत सुने, कला का आनंद लें और प्रकृति के बीच समय बिताएं। यह कोई विलासिता नहीं, बल्कि हमारी रूह की वह बुनियादी जरूरत है जो हमें अंदर से रोशन और जवान बनाए रखती है। उस दौर में जब यूरोप में स्वच्छता और व्यक्तिगत स्वच्छता का कोई खास नामो निशान नहीं था, महान विद्वान अविसेना सफाई के महत्व पर विस्तार से लिख रहे थे। उनके लिए स्वच्छता केवल दिखावा नहीं, बल्कि बीमारियों को दूर रखने का एक शक्तिशाली माध्यम थी। अविसेना का मानना था कि शरीर को तनाव से बचाने के लिए रोजाना ठंडे पानी के बजाय गुनगुने पानी से नहाना चाहिए। उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे स्नान न केवल त्वचा को साफ करता है, बल्कि शरीर के विषैले तत्वों को बाहर निकालकर मांसपेशियों को आराम और नसों को शांति देता है। नहाने के बाद वे त्वचा के पोषण और नमी के लिए गुलाब या बनफशा जैसे सुगंधित तेलों से मालिश की सलाह देते थे। अविसेना ने केवल शरीर ही नहीं, बल्कि कपड़ों, घर और बर्तनों की सफाई पर भी बहुत जोर दिया। सूक्ष्म जीवों की खोज से सदियों पहले ही वे यह समझ चुके थे कि गंदगी ही संक्रमण की मुख्य जड़ है। उनकी शिक्षाओं के अनुसार अपने शरीर और आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखकर हम बीमारियों के खिलाफ एक सुरक्षा कवच तैयार करते हैं। इससे शरीर की ऊर्जा बाहरी खतरों से लड़ने में बर्बाद नहीं होती, बल्कि हमें लंबे समय तक जवान और सेहतमंद बनाए रखने में मदद करती है। इब्न सीना, जिन्हें दुनिया एविसेना के नाम से भी जानती है, उनके अनुसार शरीर की देखभाल में मालिश यानी मसाज का स्थान सबसे प्रमुख था। वे इसे केवल आराम पहुंचाने वाली प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक प्रभावशाली उपचार मानते थे। उन्होंने मालिश को अलग अलग श्रेणियों में बांटा था। एथलीटों और हट्टे-कट्टे लोगों के लिए जोरदार और ऊर्जावान मालिश, ताकि रक्त संचार बढ़े और मांसपेशियां मजबूत हों। वहीं बुजुर्गों और कमजोर लोगों के लिए कोमल और धीमी मालिश, जिससे मानसिक और शारीरिक तनाव दूर हो और शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बेहतर हो सके। इब्न सीना का मानना था कि व्यायाम शुरू करने से पहले शरीर को गर्म करने के लिए मालिश जरूरी है, और कसरत के बाद शरीर की थकान मिटाने के लिए भी यह उतनी ही अनिवार्य है। उन्होंने औषधीय तेलों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। तेल का चुनाव व्यक्ति की प्रकृति और मौसम के आधार पर किया जाता था। जैसे सर्दियों में शरीर को गर्माहट देने के लिए सरसों का तेल और गर्मियों में शीतलता प्रदान करने के लिए चंदन का तेल। उनके अनुसार नियमित मालिश न केवल त्वचा और मांसपेशियों के लचीलेपन को बनाए रखती है, बल्कि झुर्रियों को आने से भी रोकती है। यह जोड़ों की गतिशीलता में सुधार करती है और शरीर को हल्कापन और नया उत्साह प्रदान करती है। लंबे समय तक खुद को फिट, लचीला और जवान बनाए रखने का ये सबसे सरल और प्राकृतिक मार्ग है। इब्न सिना जड़ी बूटियों के बहुत बड़े जानकार थे। उनकी मशहूर किताब कानून फी अल तिब्ब में सैकड़ों औषधीय पौधों का जिक्र मिलता है। उन्होंने शरीर को तरोताजा और जवान बनाए रखने के लिए कुदरत की ताकत का इस्तेमाल किया।
लेकिन उन्होंने कभी बुढ़ापे को रोकने के लिए किसी जादुई जड़ी बूटी की तलाश नहीं की, बल्कि उनका नजरिया हमेशा समग्र रहा। वे शरीर की अंदरूनी सफाई करने, पाचन सुधारने और नसों को सुकून देने के लिए पौधों का इस्तेमाल करते थे। गुलाब, केसर, अदरक, दालचीनी और पुदीना उनकी पसंदीदा जड़ी बूटियों में शामिल थे। मिसाल के तौर पर चेहरे की चमक बढ़ाने और सूजन को दूर करने के लिए वे गुलाब जल को एक टॉनिक की तरह इस्तेमाल करने की सलाह देते थे। इसी तरह इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जंगली गुलाब यानी रोजहिप के काढ़े का सुझाव देते थे। अदरक और दालचीनी का इस्तेमाल वे मेटाबॉलिज्म सुधारने और शरीर में गर्माहट लाने के लिए करते थे। केसर के बारे में उनका मानना था कि यह दिल को खुश रखता है और चेहरे की रंगत निखारता है। यहां यह समझना जरूरी है कि इब्न सिना कभी भी बिना सोचे समझे जड़ी बूटियां नहीं देते थे। वे हमेशा व्यक्ति की प्रकृति, जिसे मिजाज कहा जाता है, और उसकी मौजूदा हालत का पूरा ध्यान रखते थे। उनका हर्बल इलाज कोई साधारण घरेलू नुस्खा नहीं, बल्कि एक सटीक विज्ञान था। इसका असली मकसद शरीर के अंदरूनी संतुलन को फिर से कायम करना था, जो लंबी उम्र और जवानी का सबसे बड़ा राज्य है। समय के साथ हमारे शरीर में अतिरिक्त और व्यर्थ चीजें जमा होने लगती हैं। महान विद्वान इब्न सिना, एविसेना, इन्हें ही टॉक्सिन्स कहते थे। उनका मानना था कि शरीर की नियमित सफाई, सेहत और जवानी को लंबे समय तक बरकरार रखने के लिए सबसे जरूरी शर्त है। अगर इन हानिकारक तत्वों को बाहर न निकाला जाए, तो ये धीरे धीरे खून को जहरीला बनाने लगते हैं और हमारे लिवर, किडनी पर दबाव डालते हैं। इसका सीधा नतीजा होता है बीमारियां और समय से पहले बुढ़ापा। इसके लिए उन्होंने कुछ खास तरीके बताए थे। पहला तरीका है समय समय पर उपवास, फास्टिंग करना या कुछ दिन बहुत हल्का भोजन लेना, जैसे कि सब्जियों का सूप या ताजा फल। इससे हमारे पाचन तंत्र को आराम मिलता है और शरीर को अंदरूनी गंदगी बाहर निकालने का मौका मिलता है। दूसरा तरीका है भाप और पसीने का इस्तेमाल। इब्न सिना का मानना था कि पसीने के जरिए शरीर से भारी मात्रा में जहरीले तत्व बाहर निकल जाते हैं। तीसरा तरीका था विशेष जड़ी बूटियों का सेवन, जो किडनी, लिवर और आंतों की सक्रियता को बढ़ाकर शरीर को अंदर से साफ करती है। इसका मूल मंत्र बहुत सरल है, अंदर की सफाई ही बाहर की खूबसूरती है। जब शरीर अंदर से शुद्ध होता है, तो वह पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से सोख पाता है। कोशिकाएं तेजी से नई बनती हैं और त्वचा पर एक कुदरती चमक नजर आने लगती है। एक महान चिकित्सक और सौंदर्य प्रेमी होने के नाते इब्न सिना, अविसेना ने खूबसूरती और त्वचा की देखभाल को बहुत अहमियत दी। उनके सभी नुस्खे पूरी तरह से प्राकृतिक चीजों पर आधारित थे। उनका मानना था कि हमारी त्वचा हमारे शरीर के भीतर का आईना होती है। इसलिए निखार के लिए सबसे पहले सही खानपान और शरीर की आंतरिक सफाई जरूरी है। बाहरी देखभाल के लिए उन्होंने चोकर या दालों के आटे को पानी या दूध के साथ मिलाकर इस्तेमाल करने की सलाह दी थी। यह आज के आधुनिक स्क्रब और उबटन का ही एक प्राचीन रूप था। त्वचा को नमी और पोषण देने के लिए वे बादाम, जैतून और गुलाब जैसे प्राकृतिक तेलों के इस्तेमाल पर जोर देते थे। खासकर बनफशा, वॉयलेट के तेल को वे त्वचा को जवां बनाए रखने और उसे सुकून देने के लिए सबसे खास मानते थे। चेहरे की चमक के लिए उन्होंने शहद, अंडे की जर्दी, मिट्टी और पौधों के रस से बने कई फेस मास्क भी बताए। इसके साथ ही उन्होंने तेज धूप से बचने की भी कड़ी चेतावनी दी थी, क्योंकि वे इसे समय से पहले बुढ़ापा आने की एक मुख्य वजह मानते थे। उनके ये हजारों साल पुराने सुझाव ही आज की मॉडर्न और नेचुरल कॉस्मेटोलॉजी की असली बुनियाद है। महान हकीम इब्न सीना उन पहले चिकित्सकों में से एक थे, जिन्होंने दुनिया को बताया कि हमारे मुंह की सेहत का सीधा संबंध हमारे पूरे शरीर के स्वास्थ्य से है। उन्होंने आगाह किया था कि खराब दांत और मसूड़ों की सूजन असल में बीमारियों के लिए एक खुला दरवाजा है। यहां से संक्रमण खून के जरिए पूरे शरीर में फैल सकता है और आपके दिल, जोड़ों और अन्य अंगों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है।
इब्न सीना दांतों की स्वच्छता पर बहुत जोर देते थे। वे दांत साफ करने के लिए जड़ी बूटियों और औषधीय जड़ों से बने विशेष चूर्ण के इस्तेमाल की सलाह देते थे, जो न केवल दांतों को साफ रखते थे, बल्कि मसूड़ों को भी मजबूती देते थे। उस दौर में नीम जैसे पेड़ों की टहनियों का इस्तेमाल दातून के रूप में किया जाता था, जिनमें प्राकृतिक रूप से कीटाणुओं से लड़ने की शक्ति होती है। वहीं सांसों की ताजगी और मुंह की गहराई से सफाई के लिए वे पुदीना और अन्य जड़ी बूटियों के काढ़े से कुल्ला करने की सलाह देते थे। याद रखें, स्वस्थ दांतों का मतलब सिर्फ एक खूबसूरत मुस्कान नहीं है। यह बेहतर पाचन की पहली सीढ़ी है, क्योंकि भोजन का सही तरह से चबाया जाना सेहत के लिए बहुत जरूरी है। जब हम अपने दांतों की देखभाल करते हैं, तो असल में हम अपने शरीर को अंदरूनी बीमारियों से बचाते हैं और अपनी लंबी उम्र और जवानी को सुरक्षित रखते हैं। हमने पहले भी चर्चा की थी कि इब्न सीना सुगंध के कितने शौकीन थे, लेकिन उनके लिए यह केवल अच्छा महकने तक सीमित नहीं था। उनका मानना था कि खुशबू सीधे हमारे मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र पर असर डालती है, जिससे हमारा मूड और शारीरिक स्वास्थ्य भी बदल सकता है। देखा जाए तो यह मध्यकालीन युग की अरोमा थेरेपी ही थी। इब्न सीना ने भोजन की तरह ही खुशबुओं को भी गर्म और ठंडी श्रेणियों में बांटा था। उदाहरण के लिए, गुलाब, चंदन और बनफशा की खुशबू ठंडी और सुकून देने वाली मानी जाती थी। इन्हें वे अक्सर सिर दर्द, अनिद्रा और गुस्से को शांत करने के लिए इस्तेमाल करने की सलाह देते थे। वहीं कस्तूरी, अंबर और चमेली जैसी सुगंध गर्म और ऊर्जा देने वाली मानी जाती थी, जिनका उपयोग सुस्ती दूर करने और मानसिक उत्साह बढ़ाने के लिए किया जाता था। इब्न सीना का सुझाव था कि अपने पास खुशबूदार पोटली रखें, घर में धूप अगरबत्ती जलाएं या नहाने के पानी में खुशबूदार तेलों का प्रयोग करें। उनके अनुसार सुगंध के माध्यम से अपनी भावनाओं और मानसिक स्थिति को नियंत्रित करना ही वह आंतरिक संतुलन है, जो इंसान को लंबे समय तक जवान और स्वस्थ बनाए रखता है। महान विद्वान इब्न सिना, जिन्हें दुनिया एविसेना के नाम से भी जानती है, अच्छी तरह समझते थे कि उम्र का असर सिर्फ शरीर पर ही नहीं, बल्कि दिमाग पर भी पड़ता है। उनका मानना था कि शरीर और मन दोनों की उम्र एक दूसरे से गहराई से जुड़ी है। एविसेना के अनुसार खुद को लंबे समय तक जवान रखने का सबसे अच्छा तरीका दिमाग को हमेशा सक्रिय रखना है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ये कहावत उनके नजरिए को पूरी तरह बयां करती है। उनका कहना था कि इंसान को कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। वे हमेशा नया पारखने, नए विज्ञान को समझने, कठिन पहेलियों को सुलझाने और दार्शनिक चर्चाओं में शामिल होने पर जोर देते थे। उनके अनुसार मानसिक रूप से सक्रिय रहने से मस्तिष्क में रक्त का संचार बेहतर होता है और नई कोशिकाएं बनती हैं, जो बुढ़ापे में याददाश्त की कमी जैसी समस्याओं को दूर रखती है। लेकिन यह सिर्फ बीमारी से बचने की बात नहीं है। एक जिज्ञासु और जागृत मन इंसान के भीतर जीने की ललक बनाए रखता है और उसे मानसिक थकावट या उदासी से बचाता है। जो व्यक्ति लगातार कुछ नया सीखता रहता है, उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक और आंखों में उत्साह बना रहता है। विसेना ने खुद अपनी आखिरी सांस तक विज्ञान की सेवा की और ये साबित कर दिया कि एक सक्रिय दिमाग ही सदाबहार जवानी का असली अमृत है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और महान विद्वान इब्न सीना इस बात को बखूबी समझते थे। उनका मानना था कि अकेलापन और अपनों से दूरी सेहत के लिए घातक है और यह बुढ़ापे की प्रक्रिया को तेज कर देती है। वे अच्छे, बुद्धिमान और सकारात्मक लोगों के साथ मेलजोल को एक दवा की तरह मानते थे। दोस्तों के साथ बातचीत, खुलकर हंसना और विचारों को साझा करना, उनके अनुसार ये सब रूह को सुकून देता है और दिल को ताकत पहुंचाता है। जब हम अपनों से जुड़े होते हैं, तो हमें सुरक्षा और सहारे का एहसास होता है, जिसका सीधा और सकारात्मक असर हमारे नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स पर पड़ता है। इसके विपरीत, उन्होंने जलन रखने वाले और हमेशा असंतुष्ट रहने वाले लोगों से दूर रहने की सलाह दी है,
क्योंकि ऐसी संगति इंसान की रूह को कड़वाहट से भर देती है और उसकी मानसिक ऊर्जा को सोख लेती है। आज के दौर में हम अक्सर असली मेल जोल की जगह वर्चुअल दुनिया को दे देते हैं। ऐसे में इब्न सीना की सलाह आज और भी ज्यादा जरूरी हो गई है। अपने दोस्तों की कद्र करें, परिवार के साथ वक्त बिताएं और अपनी सोच वाले लोगों के साथ जुड़ें। अपनों के साथ बिताया गया खुशनुमा वक्त दुनिया का सबसे बेहतरीन एंटी डिप्रेसेंट है। यही वह ऊर्जा है जो हमें लंबे समय तक जवान और जोश से भरपूर बनाए रखती है। अपने चिकित्सा अभ्यास के दौरान महान चिकित्सक इब्न सीना अविसेना का सामना अक्सर ऐसे लोगों से होता था जो काम के बोझ तले पूरी तरह टूट चुके होते थे। चाहे वे शासक हों, व्यापारी या फिर साधारण कारीगर, उन्होंने देखा कि जरूरत से ज्यादा मेहनत और आराम की कमी सेहत को खोखला कर देती है और असमय बुढ़ापे का कारण बनती है। इसीलिए इब्न सीना के स्वास्थ्य सिद्धांतों में काम और आराम के बीच संतुलन सबसे अहम था। वे सिखाते थे कि काम से खुशी मिलनी चाहिए, लेकिन उसे ही जीवन का इकलौता मकसद नहीं बना लेना चाहिए। परिवार, शौक और मानसिक शांति के लिए समय और ऊर्जा बचाना बेहद जरूरी है। अविसेना के अनुसार आराम का मतलब केवल खाली बैठना नहीं है, बल्कि अपनी गतिविधि को बदलना है। यदि आपका काम दिमागी है, तो आपके लिए सबसे अच्छा आराम बगीचे में शारीरिक मेहनत करना है। और यदि आप दिन भर शारीरिक श्रम करते हैं, तो कोई किताब पढ़ना या संगीत सुनना आपके लिए सबसे बेहतर आराम होगा। यह नजरिया न केवल मानसिक थकान और तनाव से बचाता है, बल्कि हमारी जीवन शक्ति को भी बनाए रखता है। सही समय पर रुकना, खुद को शांत करना और काम से ध्यान हटाना एक महान कला है। इब्न सीना का मानना था कि यही कला सीधे तौर पर हमारे जीवन की गुणवत्ता और हमारी लंबी उम्र को तय करती है। और अंत में इब्न सीना अविसेना के पूरे दर्शन का शिखर है। आध्यात्मिक संतुलन। एक गहरा विश्वास रखने वाले इंसान के रूप में उनका मानना था कि जब तक मन में शांति और सामंजस्य न हो, तब तक शरीर का स्वस्थ होना नामुमकिन है। उन्होंने प्रार्थना, ध्यान और एकांत के महत्व पर जोर दिया, ताकि अशांत मन को शांत किया जा सके और उस परम शक्ति से जुड़ा जा सके। उनकी दृष्टि में यही आध्यात्मिक अभ्यास इंसान को वह आंतरिक मजबूती देता है जो उसे तनाव, डर और भविष्य की चिंताओं से लड़ने में मदद करती है। जीवन के प्रति एक गहरा विश्वास हमें उस खालीपन से बचाता है जो अक्सर डिप्रेशन और कई शारीरिक बीमारियों की जड़ी एज होता है। इब्न सिना के अनुसार आप चाहे किसी भी धर्म या विचारधारा को मानते हो, जीवन में एक आध्यात्मिक आधार का होना ही आंतरिक शक्ति और सुकून का सबसे बड़ा स्रोत है। याद रखिए, एक शांत और संतुष्ट व्यक्ति हमेशा अपनी उम्र से कहीं ज्यादा युवा दिखता है। उसके चेहरे पर तनाव की लकीरें नहीं, बल्कि एक सुकून होता है और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है। और सच तो ये है कि यही एक लंबी, खुशहाल और जवां जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य है। तो आखिर इब्न सिना अविसेना का सबसे बड़ा राज क्या है? जैसा कि आपने अब तक समझ ही लिया होगा, ये कोई जादू की बुद्धियां या कोई एक चमत्कारी जड़ी बूटी नहीं है। उनकी महानता इस बात को समझने में थी कि जवानी और अच्छी सेहत कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि हमारी रोजाना की मेहनत और अनुशासन का नतीजा है। यह एक पूरी जीवन शैली है जिसमें कोई भी चीज छोटी नहीं होती। आप कैसी हवा में सांस लेते हैं, कैसा पानी पीते हैं, आपका खान पान, आपकी भावनाएं, आपकी नींद, शरीर की हरकत और आपकी मानसिक व आध्यात्मिक शांति, यही वो बुनियाद है जिस पर आपकी सेहत की इमारत खड़ी होती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हजारों साल पुराना यह ज्ञान आज की इस भागदौड़ भरी और तनावपूर्ण जिंदगी में और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। हम अक्सर महंगे इलाज और दवाइयों में समाधान ढूंढते हैं, जबकि सेहत की असली चाबी हमेशा से हमारी आंखों के सामने थी, और वो है कुदरत और खुद के साथ तालमेल बिठाना। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी,
तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब मेरा आपसे एक सवाल है। इब्न सिना के बताए इन सिद्धांतों में से ऐसा कौन सा नियम है जिसे आप अपनी जिंदगी में पहले से अपना रहे हैं, चाहे अनजाने में ही सही? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। मुझे आपके अनुभव पढ़कर बहुत खुशी होगी।